हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म के बारे में एक जनरल स्टडी का हम स्टडी करेंगे और क्लोरोफॉर्म फार्मूला क्या है, प्रिपरेशन मेथड क्या है, उसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, इस वीडियो लेक्चर से हम समझने की कोशिश करेंगे। तो क्लोरोफॉर्म एक ट्राई हैलाइड्स है। क्लोरोफॉर्म क्या है? ट्राई हैलाइड्स। ट्राई हैलाइड्स मींस एक ही कार्बन पर 3 हेलोजन अटैच है और जैसा इसका फार्मूला है CHCl3, ये इसका केमिकल फार्मूला है। ट्राइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन इसका यूपीएससी नेम है। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे इसकी प्रिपरेशन मेथड के बारे में। तो जो फेमस प्रिपरेशन मेथड है फर्स्ट, वो लैब मेथड है। लैब मेथड में जब हम क्लोरोफॉर्म को प्रिपेयर करते हैं तो अल्कोहल का यूज भी कर सकते हैं, इथाइल अल्कोहल का, या फिर एसीटोन का यूज भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें मिक्स किस में करते हैं? ब्लीचिंग पाउडर से। ब्लीचिंग पाउडर को यूज करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर को अल्कोहल से रिएक्ट करते हैं या एसीटोन से, तो क्लोरोफॉर्म का फॉर्मेशन होता है। इसकी डिफरेंट स्टेप है, स्टेप वाइज हम समझेंगे कि किस तरह लास्ट स्टेप में क्लोरोफॉर्म का फॉर्मेशन होगा। पहली स्टेप CaOCl2, ये ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला है। इसमें 2 क्लोरीन है और इसके बारे में ऐसा फेमस है कि एक क्लोरीन का इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है और एक का +1। इसको रिएक्ट करते हैं वाटर से, तो पहले कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होगा, CaOH होल ट्वाइस। ब्लीचिंग पाउडर का जब हाइड्रोलिसिस होगा CaOCl2 + H2O, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होगा और ब्लीचिंग पाउडर क्लोरीन को रिलीज करेगा और क्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह इस रिएक्शन में काम करेगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट गेनर होता है, गोवा होता है, गेनर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ क्लोरीन किसका काम करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ये ऑक्सीडाइजेशन किसका करेगा? या तो आप अल्कोहल के मॉलिक्यूल को यूज कर सकते हो या एसीटोन को। मैं अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल को यूज कर क्लोरोफॉर्म को हम प्रिपेयर करते हैं। सेकंड स्टेप CH3 CH2OH, यह है इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल का क्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ऑक्सीडेशन करेगा, और आपको पता है कि इथाइल अल्कोहल का कोई भी ऑक्सीडेशन करे उसको पहले एस्टल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा, और बाद में अगर आपने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया तो हो सकता है एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाए। तो यहां पर फिलहाल क्या होगा? CH3CHO प्लस HCl। इट मींस पहले स्टेप में ऑक्सीडेशन हुआ है। और किसका ऑक्सीडेशन हुआ? इथाइल अल्कोहल का क्लोरीन ने ऑक्सीडेशन किया, उसको किसमें कन्वर्ट कर दिया? एस्टल्डिहाइड में। अब एस्टल्डिहाइड का फिर ऑक्सीडेशन होगा, क्लोरीन वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। थर्ड स्टेप CH3COOH प्लस 3Cl2। अब ये 3 जो हाइड्रोजन है यहां पर अल्फा कार्बन पर, ये तीनों रिप्लेस होंगे। 3 हाइड्रोजन, यहां से 3 क्लोरीन, क्या माइनस हो जाएगा? 3HCl, 3 मॉलिक्यूल ऑफ HCl रिलीज हुए, सेपरेट हुए, और रिमेनिंग 3 क्लोरीन इस कार्बन पर अटैच हो जाएगी। तो क्या फॉर्मेशन हो जाएगा? CCl3COOH। इसको बोलते हैं क्लोरल। एक नाम क्या है इसका? क्लोरल। दूसरा नाम है ट्राइक्लोरोएस्टेल्डिहाइड।
पहला नाम क्लोरल CCl3CHO, दूसरा इसका नाम है ट्राइक्लोरोएसिटाल्डिहाइड। अब ये मटेरियल ट्राइक्लोरोएसिटाल्डिहाइड ब्लीचिंग पाउडर का जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है उससे रिएक्ट होगा, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मेशन। फोर्थ स्टेप CCl3CHO, सेकंड मॉलिक्यूल Cl3CHO। ये क्लोरल के दो मॉलिक्यूल है और यहां से ब्लीचिंग पाउडर का ये पार्ट आएगा CaOH OH। ये हाइड्रोजन को रिलीज करेगा, ये गया हाइड्रोजन। हाइड्रोजन किसके पास आएगा? यहां। और जब हाइड्रोजन को आप इससे मैच करोगे तो 2 मॉलिक्यूल आप क्लोरोफॉर्म का फॉर्मेशन होगा, 2CHCl3 क्लोरोफॉर्म का फॉर्मेशन हुआ और ये मटेरियल इससे ऐड हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम फॉर्मेट, HCOOCA, कैल्शियम फॉर्मेट का सेपरेशन हो गया। इसको यहां से लिक्विड स्टेट में होता है क्लोरोफॉर्म, यहां से इसको सेपरेट कर लेते हैं। ये क्लोरोफॉर्म की प्रिपरेशन मेथड है, बट लैब मेथड। अगर आपको क्लोरोफॉर्म को प्योर स्टेट में ऑब्टेन करना है तो फिर उसकी नेक्स्ट मेथड, उसकी स्टडी करते हैं। सेकंड मेथड ऑफ क्लोरोफॉर्म इन प्योर स्टेट। ये प्योर स्टेट, प्योर स्टेट में यदि आपको क्लोरोफॉर्म को ऑब्टेन करना है तो ट्राइक्लोरो OH ग्रुप डबल लगाओ तब फॉर्मेशन होगा। इसका मतलब CCl3 CH OH OH। ये एक्चुअली क्लोरल ही है। क्लोरल में हमने क्या किया, यहाँ क्या आता है इसका CCl3CHO, ये क्लोरल का फार्मूला था। O को हटा के ऑक्सीजन ऑक्सीजन OH ग्रुप लगा दिया, मतलब एक ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी होती है तो 2 OH ग्रुप रिप्लेस हो गए। तो इसको क्या बोलने लगेंगे? क्लोरल हाइड्रेट। जब क्लोरल हाइड्रेट को आप NaOH से रिएक्ट करोगे तब आपको क्लोरोफॉर्म प्योर स्टेट में ऑब्टेन हो जाएगा। यहां से इसको हटा लीजिए, इसको यहां से हटा लीजिए, CHCl3 प्योर स्टेट में क्लोरोफॉर्म का ऑब्टेन हुआ और ये दोनों मिलकर के सेपरेट हो जाएंगे। क्लियर? तो यहां पर हम किसकी स्टडी कर रहे हैं? प्योर स्टेट में जब हमको क्लोरोफॉर्म को ऑब्टेन करना है तो आप क्लोरल हाइड्रेट को NaOH से रिएक्ट करिए, क्लोरोफॉर्म प्योर स्टेट में ऑब्टेन हो जाएगा। थर्ड मेथड है कि हम पायरीन का रिडक्शन करते हैं FeH2O की प्रेजेंसी में। अब क्लोरल मींस कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसको बोलते हैं हम CCl4 और इसको पायरीन के नाम से भी जानते हैं। ये आग बुझाने के काम में आता। पेट्रोल या डीजल पर कभी आग लगती है तो फायरिंग के अगेंस्ट ये फायर को डैमेज करता, मींस आग बुझाने के ये काम में आता। कमर्शियली नेम इसका पायरीन है, कॉमन नेम कार्बन टेट्राक्लोराइड और IUPAC नेम है टेट्राक्लोरोमीथेन। जब इसका रिडक्शन करें Fe/H2 तो ये रिडक्शन में एक हाइड्रोजन यहाँ आएगा, HCl माइनस हो जाएगा, ये HCl और किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? क्लोरोफॉर्म का। सिंपल सी मेथड है। पायरीन का रिडक्शन करेंगे तो आपको क्लोरोफॉर्म ऑब्टेन होगा। एक क्लोरोफॉर्म की सीधी सीधी मेथड है। मीथेन का डायरेक्ट क्लोरीनेशन करो सनलाइट की प्रेजेंसी में, ये फोर्थ मेथड। ये CH4, ये आपने क्लोरीनेशन किया किसके प्रेजेंसी में? सनलाइट। यहां से रिप्लेस होते जाएंगे, फर्स्ट टाइम क्या होगा?
CH3Cl, एक सब्स्टिट्यूशन हुआ हाइड्रोजन का तो CH3Cl, दूसरा सब्स्टिट्यूशन होगा, फिर क्लोरीनेशन होगा CH2Cl2 डाइक्लोरोमिथिलीन, और फिर सब्स्टिट्यूशन होगा, क्लोरीनेशन फिर होगा तो CH3Cl3। इसका मतलब मीथेन का स्टेप वाइज अगर हम सनलाइट की प्रेजेंसी में क्लोरीनेशन करें तो हमको क्लोरोफॉर्म ऑब्टेन होगा। लेकिन ये मेथड आपको कई प्रोडक्ट देगी और केयरफुली इसको फॉर्मेशन करना है, और आप इसकी स्टडी कर चुके हैं। ये फ्री रेडिकल प्रोसेस से कंप्लीट होती है, क्लोरीन फ्री रेडिकल बनकर के इस पर अटैक करता है, 3 स्टेप होती है, सारी स्टोरी आपको पता है, यहाँ पर इसकी ज्यादा लंबी स्टोरी को नहीं सुनाएंगे। तो ये क्लोरोफॉर्म की 4 मेथड है, पहली लैब मेथड, दूसरी प्योर स्टेट में, थर्ड रिडक्शन के थ्रू, और फोर्थ डायरेक्ट हेलोजिनेशन ऑफ मीथेन। अब इसके बाद क्लोरोफॉर्म के बारे में हम उसकी प्रॉपर्टी की स्टडी करेंगे। तो प्रॉपर्टी में सबसे पहले कौन सी प्रॉपर्टी आती है? फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी सिंपल है, ये कलरलेस लिक्विड है, कलरलेस लिक्विड है, पॉइजनस इन नेचर का है, तो एनेस्थेसिया की तरह ये यूज होता है। इसको कम मात्रा में लेने पर बेहोश होते हैं, ज्यादा मात्रा में अगर इसको स्मेल कर लिया तो व्यक्ति मर सकता है। हेवी देन वाटर, वाटर से ये हेवी है, वाटर में ये स्प्रेंगली सॉल्युबल है, कंप्लीटली सॉल्युबल नहीं है। सॉल्वेंट सॉल्युबल मींस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये सॉल्युबल। इसी का एक ब्रदर होता है हाइड्रोफॉर्म। अभी हम पहले क्लोरोफॉर्म को कंप्लीट करते हैं, फिर इसके नेक्स्ट वीडियो में हाइड्रोफॉर्म की डिटेल अलग से स्टडी करेंगे, क्योंकि हाइड्रोफॉर्म में हेलोफॉर्म रिएक्शन का इंपॉर्टेंस है। हेलोफॉर्म रिएक्शन कौन देता कौन नहीं देता, उसकी मैकेनिज्म क्या होती है, हाइड्रोफॉर्म को प्रिपेयर कैसे करते हैं, ये सब। हाँ, लेकिन हाइड्रोफॉर्म और क्लोरोफॉर्म में मेन डिफरेंस क्या है? हाइड्रोफॉर्म येलो कलर का सॉलिड है और क्लोरोफॉर्म कलरलेस लिक्विड है। तो चलिए अब यहां से हम आगे स्टडी बढ़ाते हैं क्लोरोफॉर्म की केमिकल प्रॉपर्टीज। क्लोरोफॉर्म की पहली केमिकल प्रॉपर्टीज बड़ी डेंजरस है और वो प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंस भी रखती है। इसकी 4 या 5 मेन प्रॉपर्टीज है केमिकल। वो चारों पांचों प्रॉपर्टी आपको किसी दूसरी यूनिट में भी स्टडी करने को मिलती है, इसलिए भी वो फेमस है, और इसमें भी है, इसलिए क्लोरोफॉर्म फेमस है। पहला, ऑक्सीडेशन। क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीडेशन ऑटोमेटिक होता है एयर की ऑक्सीजन के थ्रू। इसी कारण एक हार्मफुल गैस, पॉइजनस गैस का प्रोडक्शन होता है। इसके कारण हमको क्लोरोफॉर्म को केयरफुली प्रोटेक्ट रखना पड़ता है। क्यों रखना पड़ता है, सुनिए समझिए। ये क्लोरोफॉर्म CH3, ये O2 किसकी? एयर की। एयर की ओपन कंटेनर में रखोगे तो एयर की जो ऑक्सीजन है, जब क्लोरोफॉर्म एयर के कांटेक्ट में आएगा तो यहां पर किसका फॉर्मेशन कर लेगा? CaCO2 प्लस ट्वाइस HCl, और इस गैस का नाम है कार्बोनिल क्लोराइड गैस। कार्बोनिल क्लोराइड। दूसरा नाम क्या है इसका? फॉस्जीन। कौन सी गैस है? फॉस्जीन गैस है और पॉइजनस नेचर की होती है। सेकंड वर्ल्ड वॉर में इसको यूज किया था। अब ये पॉइजनस इन नेचर की है तो इसका मतलब तो क्लोरोफॉर्म से भी डेंजरस होगी, इसीलिए क्लोरोफॉर्म को एयर के कांटेक्ट में आने से रोका जाता है ताकि ये गैस फॉर्मेशन ना हो। अगर हम क्लोरोफॉर्म को लेबोरेटरी में केयर करते या उसको यूज करते हैं तो हमको ग्रीन या रेड कलर की ग्लास बॉटल में उसको पैक करके रखना पड़ता है ताकि इस पर सनलाइट का इफेक्ट ना हो। क्यों? कि ये रिएक्शन सनलाइट से
इंड्यूस होती है, मीन सनलाइट इसका कैटेलिस्ट है। सनलाइट की प्रेजेंसी में क्लोरोफॉर्म एयर की ऑक्सीजन से रिएक्शन फास्ट करेगा और इस गैस का फॉर्मेशन करेगा। अगर आपको इसको रोकना है, स्टॉप करना है, तो क्लोरोफॉर्म को कैप्ट इन ग्रीन और रेड कलर ग्लास बॉटल, तो लेबोरेटरी में हमको ग्रीन या रेड कलर की बॉटल में उसको प्रोटेक्ट करना पड़ता है ताकि सनलाइट का उस पर इफेक्ट ना हो। एंड केप्ट इन डार्क, उसको कहां रखना पड़ेगा? डार्क में, अवे फ्रॉम सनलाइट। अब इसके बाद भी अगर मान लीजिए हम इतना प्रोटेक्शन रखते हैं और उसके बाद भी अगर कुछ अमाउंट ऑफ एयर ऑक्सीजन उससे रिएक्ट हो और फास्जिन गैस का फॉर्मेशन कर ले, तो इसके लिए एक और मेथड है कि उसको हम कैसे केयरफुली प्रोटेक्ट करें। इथाइल अल्कोहल की 1 और 2 ड्रॉप क्लोरोफॉर्म में मिक्स करते हैं, जिसके कारण अगर ये पॉइजनस गैस का फॉर्मेशन भी होगा तो इथाइल अल्कोहल का 1 और 2 ड्रॉप इस फास्जिन गैस से रिएक्ट होगा और इथाइल कार्बोनेट का फॉर्मेशन करेगा, जो कि पॉइजनस नेचर का नहीं है। इसके कारण हम क्लोरोफॉर्म के उस पॉइजनस गैस फास्जिन, जिसका नाम है कार्बोनिल क्लोराइड गैस, जिसका नाम है, जो पॉइजनस नेचर के हार्मफुल गैस है, उससे हम प्रोटेक्शन क्लोरोफॉर्म को कर सकते हैं। तो क्या होगा? ये कार्बोनिल क्लोराइड गैस हमने इतना प्रोटेक्शन किया कि अवे फ्रॉम सनलाइट रखा, क्लोरोफॉर्म को रेड और ग्रीन बॉटल में रखा, उसके बाद भी कुछ अमाउंट ऑफ एयर वहां प्रेजेंट है और वो फास्जिन गैस का फॉर्मेशन करती है, तो आपको C2H5OH 1 और 2 ड्रॉप हमने क्लोरोफॉर्म में मिक्स किया, जो C2H5O होल ट्वाइस CO3 एंड HCl, इसमें कन्वर्जन हो जाएगा फास्जिन गैस का इथाइल कार्बोनेट, जो कि पॉइजनस नेचर का नहीं है। तो याद रखिए, क्लोरोफॉर्म को अवे फ्रॉम सनलाइट इन डार्क लेबोरेटरी में कैप्ट करते हैं, और कैप्ट कहां करेंगे? ग्रीन और रेड बॉटल में, ताकि सनलाइट का उस पर इफेक्ट ना हो, क्योंकि ये रिएक्शन सनलाइट से इंड्यूस होती है, एक्टिवेट होती है। ये क्लोरोफॉर्म की बड़ी फेमस रिएक्शन से आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीडेशन के बाद आता है और एक फेमस रिएक्शन की तरफ चलते हैं। दूसरा, सेकंड प्रॉपर्टी, राइमर टीमैन रिएक्शन। ये फिनॉल में आपने स्टडी की थी, और फिनॉल की जब हमने स्टडी की थी तो राइमर टीमैन की मैकेनिज्म को भी आपको एक्सप्लेन किया था। फिनॉल का वीडियो देखिए, फिनॉल के वीडियो में राइमर टीमैन रिएक्शन की, क्या राइमर टीमैन रिएक्शन होती है, उसकी क्या मैकेनिज्म है, डिटेल वहां एक्सप्लेन किया है। यहाँ केवल क्लोरोफॉर्म में ये आई है, इसलिए हम यहाँ केवल रिएक्शन की स्टडी करेंगे। ये फिनॉल, फिनॉल को जब क्लोरोफॉर्म से रिएक्ट करते बेसिक मीडियम में, ये राइमर टीमैन रिएक्शन है। फिनॉल को जब हम क्लोरोफॉर्म के साथ बेसिक मीडियम में रिएक्ट करते हैं तो मेन प्रोडक्ट क्या होगा? मेन प्रोडक्ट होगा आर्थोसैलिसिलिक एल्डिहाइड। क्या नाम है इसका? आर्थोसैलिसिलिक एल्डिहाइड। ये इसका मेन प्रोडक्ट है। बाकी बहुत सारी चीजें बनेगी, 3KCl बन जाएगा और वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये राइमर टीमैन रिएक्शन है। तो इसकी डिटेल मैकेनिज्म की स्टडी करना है आपको तो फिनॉल के वीडियो में जाइए, वहां आपको इस विथ मैकेनिज्म एक्सप्लेन किए। और आपको याद दिला देते हैं, इसका जो इंटरमीडिएट था डाइक्लोरोकार्बिन था, और राइमर टीमैन रिएक्शन में वही क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है। मेन दो क्वेश्चन इसमें आते हैं। मेन प्रोडक्ट क्या है? तो याद रखिए, आर्थोसैलिसिलिक एल्डिहाइड राइमर टीमैन का मेन प्रोडक्ट है, और उसका इंटरमीडिएट कौन है? तो डाइक्लोरोकार्बिन। वो इसका इंटरमीडिएट है जो इस पर अटैक करता है।
नंबर 3, एक रिएक्शन और बड़ी फेमस है जो आपने अमीन में स्टडी की। अब एलिफेटिक अमीन हो चाहे एरोमेटिक अमीन हो, दोनों ही क्लोरोफॉर्म से रिएक्ट होते हैं और एक बड़ी फेमस रिएक्शन को देते हैं जिसको हम बोलते हैं कार्बिल अमीन रिएक्शन। ये भी अमीन में है, 1 डिग्री 2 डिग्री अमीन में कार्बिल अमीन रिएक्शन। अब आपको इसको कार्बिल अमीन रिएक्शन को डिटेल स्टडी करना है, इसकी मैकेनिज्म की स्टडी करना है, तो आपको नाइट्रोजिनस कंपाउंड अमीन की स्टडी करेगी, उसके वीडियो में जाके इसकी मैकेनिज्म को आप चेक करिए। हम यहाँ पर रिएक्शन की स्टडी करेंगे क्योंकि ये रिएक्शन 2 प्लेस पर है, ये अमीन में भी है 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री के डिफरेंस में, क्योंकि ये कार्बिल अमीन रिएक्शन केवल 1 डिग्री अमीन देता है, चाहे वो एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो। जब अमीन में ये है और दूसरी है क्लोरोफॉर्म में भी आई, क्योंकि अमीन क्लोरोफॉर्म से ही रिएक्ट होता है इस रिएक्शन में, इसलिए कार्बिल अमीन रिएक्शन और राइमरटीमेन क्लोरोफॉर्म में भी है और पर्टिकुलर उस कंपाउंड के साथ भी है जिससे क्लोरोफॉर्म रिएक्ट होता है। जैसे राइमरटीमेन में जाओगे तो फिनॉल से, तो फिनॉल में भी ये रिएक्शन है। इसलिए इन दोनों नेम्ड रिएक्शन का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। ये जेईई मेंस, नीट, बोर्ड सभी एग्जाम में इसको पूछा जाता है। तो कार्बिल अमीन रिएक्शन में क्या होता है समझिए, C2H5 NH2, ये एलिफेटिक 1 डिग्री अमीन, या फिर इसमें क्या हो एरोमेटिक 1 डिग्री अमीन, ओनली 1 डिग्री अमीन की रिएक्शन है। कौन रिएक्ट होगा इसमें, क्लोरोफॉर्म, किसके साथ, वही बेसिक मीडियम। तो जब 1 डिग्री एलिफेटिक अमीन होगा तो मेन प्रोडक्ट क्या होगा, C2H5 N ट्रिपल बॉन्ड C। याद आया होगा आपको, ये आइसोसाइनेट है, बैड स्मेल का कंपाउंड है, ऑफेंसिव स्मेल का कंपाउंड है, C2H5NC, इसका नाम है इथाइल आइसोसाइनाइड। और अगर यहाँ मिथाइल होता, यहाँ पर भी मिथाइल होता, मिथाइल अमीन 1 डिग्री है, अगर वो यहाँ होता तो यहाँ पर होता मिथाइल आइसोसाइनाइड MIC, मिक, जो भोपाल गैस ट्रेजेडी में रिलीज हुई थी और उससे बहुत से हार्मफुल इफेक्ट थे, बहुत से लोगों की उसमें डैमेज हुए थे। ये क्या देगा इस रिएक्शन में, N ट्रिपल बॉन्ड C, बेंजीन कार्बिल अमीन, क्योंकि कार्बिल अमीन इसका सफिक्स है, तो यहां पर ये बनेगा फिनाइल आइसोसाइनाइड। फिनाइल आइसोसाइनाइड इसका कॉमन नेम है, बेंजीन कार्बिल अमीन IUPAC। तो अगर एरोमेटिक अमीन को क्लोरोफॉर्म से बेसिक मीडियम के साथ रिएक्ट करोगे तो ये बनेगा। ये रिएक्शन कार्बिल अमीन रिएक्शन है, ये भी क्लोरोफॉर्म में बड़ी फेमस है। मैकेनिज्म की स्टडी करना है तो आप नाइट्रोजिनस कंपाउंड में, जहां हमने कार्बिल अमीन रिएक्शन की स्टडी की, वहां इसकी मैकेनिज्म है, और राइमरटीमेन की मैकेनिज्म की आपको स्टडी करना है तो फिनॉल वाले लेक्चर में आप जाइए, वहां पर मिल जाएगा। नेक्स्ट, अगली प्रॉपर्टी, ये 2 रिएक्शन क्लोरोफॉर्म में बड़ी फेमस है। हालांकि ये फेमस इसलिए कि दूसरी यूनिट में भी इनकी स्टडी होती है, इसलिए इनका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। अगली केमिकल प्रॉपर्टीज, रिएक्शन विथ HNO3, रिएक्शन विथ HNO3, नाइट्रेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म की HNO3 से रिएक्शन, देखिए क्या होता है, ये CCl3 और ये H, ऐसे भी लिख सकते हैं क्लोरोफॉर्म को, और HNO3 को कैसे लिख सकते हैं, OHNO2। यहां से कौन जाएगा, यहां से कौन जाएगा, सिंपल सी रिएक्शन है, जहां से H गया तो उसके प्लेस पे NO2 आ जाएगा, CCl3 NO2। ये कंपाउंड बना। अब इस कंपाउंड का नाम क्या है, इस कंपाउंड का नाम है क्लोरोपिक्रिन। क्या बोलते हैं इसको, क्लोरोपिक्रिन, और ये इंसेक्टिसाइड के फॉर्मेशन में यूज होता है, इसलिए फेमस।
5वें नंबर की इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज है क्लोरोफॉर्म की कि जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमको फार्मिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। कैसे? ये H, ये Cl, 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 Cl बदल के लिख दिया। इसका हाइड्रोलिसिस करो KOH के साथ, KOH, KOH एंड ये यहां से रिलीज होगा 3KCl और ये तीनों OH इस कार्बन पर शिफ्ट होंगे। H, C, OH, OH, OH। इसको हीट सप्लाई करो, ये देख वाटर माइनस हुआ, HCOOH, फार्मिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ। ये रिएक्शन भी आपको एसिड की प्रिपरेशन मेथड में स्टडी करवाइए। तो फार्मिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, क्लोरोफॉर्म दोगे तो फार्मिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। यहाँ CH3 लगा दोगे तो यहाँ एसिडिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। यहाँ फिनाइल ग्रुप लगा दोगे तो फिर यहाँ बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं, रिएक्शन बदलती रहती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ चेंज करोगे वहां प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा। लास्ट इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज है कि क्लोरोफॉर्म को जब एसीटोन से रिएक्ट करते हैं तो क्लोरीटोन का फॉर्मेशन होता है। किस तरह? CH3, CH3, COO, ये एसीटोन हमने रिएक्ट किससे किया? ये CCl3, ये पॉजिटिव होता है, इसमें ये नेगेटिव होता है। ये कीटोन एसीटोन है, पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, अपोजिट डायरेक्शन में अटैक करेगा। CCl3 माइनस, न्यूक्लियोफाइल कहाँ आएगा? कार्बन पर। हाइड्रोजन कहाँ जाएगा? ऑक्सीजन पर। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? CH3, CH3C, OH, CCl3। इसी को बोलते हैं क्लोरीटोन। क्या बोलते हैं इसको? क्लोरीटोन। ये CH3 अपनी जगह, ये CH3 पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग हुई, ऑक्सीजन नेगेटिव, हाइड्रोजन पर उसने अटैक किया और CCl3 न्यूक्लियोफाइल बनकर इस पॉजिटिव कार्बन पर अटैक करेगा। इस कंपाउंड का नाम है क्लोरीटोन। ये मेडिसिन के फॉर्मेशन में यूज होता है और स्पेशली कौन सी मेडिसिन? स्लीपिंग इंड्यूस मेडिसिन, नींद बनाने की दवाइयां बनाने के ये काम में आता है। स्लीपिंग इंड्यूस मेडिसिन के मेकिंग में ये क्लोरीटोन को हम यूज करते हैं। तो ये क्लोरोफॉर्म की केमिकल प्रॉपर्टीज है, प्रिपरेशन मेथड है और इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है। अगले वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे आइडोफॉर्म, जो इसी का ब्रदर है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है? क्लोरोफॉर्म लिक्विड है, कलरलेस लिक्विड है, और आइडोफॉर्म येलो कलर का सॉलिड है। इसलिए दोनों की प्रॉपर्टी में डिफरेंस है। और आइडोफॉर्म में एक बड़ी फेमस रिएक्शन है जिसको बोलते हैं हेलोफॉर्म रिएक्शन। अगले वीडियो में उससे मुलाकात करेंगे। आज के वीडियो में इतना बहुत। ओके, बाय, सी यू।